हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार 50 ऐसे एमसीक्यूज की जो आपके फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में शॉर्ट आने वाले है ना। और आपका जो परसों एग्जाम होगा मैथ्स का 11 तारीख को, उस मैथ्स के एग्जाम में इससे बाहर आपके पास कुछ एमसीक्यू नहीं आने वाले है ना। तो एक बार फटाफट से मुझे बता दो, क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? हेलो हेलो हाय आनंद जी, क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? हेलो यार, हेलो 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 एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी। जी जी जी, हाय भैया, हेलो हेलो हाय। चलो, तो यार अगर एकदम बढ़िया धैर्य, आप कैसे हो यार? आई होप तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की, है ना। सुनाए यार दिखाई दे रहे हो हैंडसम भैया, सर्विस एरिया एंड फार्मूला सब 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 होगा, सब होगा, सब होगा बेटा, सब होगा, सब करेंगे, डोंट वरी। भैया डर लग रहा है, डरने वाली क्या बात है। चलो, तो यार इस क्विज इसमें ना आपको वी क्विज के फॉर्म में ये होगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक नजर आ रहा होगा ज्वाइन वी क्विज के नाम से, है ना। कुछ लिंक होंगे, उस पे मोर का ऑप्शन करोगे तो उसमें आप लोगों को मिलेगा ज्वाइन वी क्विज के नाम से एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस ज्वाइन वी क्विज पे आओगे तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो इस क्विज में, है ना। देख लेते हैं, लगभग 120 बच्चे आ चुके हैं, तो बाकी के बच्चे भी आ जाओ, है ना। बाकी के बच्चे भी फटाफट से ज्वाइन कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। सर अरे हर सर के साथ है ना, 5 बजे सेशन है, इसके बाद बस जैसे ही ये खत्म होगा वो सेशन शुरू कर देंगे, है ना। हाय ग्रेट गुनगुन, ग्रेट ग्रेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रूविंग सम्स करवाइए भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे हो ट्रिग्नोमेट्री करवा लो, कुछ बच्चे कह रहे सरफेस एरिया करवा लो। तो इस चैनल पे मैंने आप लोगों को परसों एक प्लान बताया था अपना पूरा का पूरा, कि क्या मतलब हमारा पूरा का पूरा प्लान है, कैसे मतलब 8 मार्च को मैंने कौन कौन से सेशन लिए, 9 मार्च को मैंने कौन से सेशन लिए, कौन से सेशन की टाइमिंग कितने बजे। तो उस प्लान को मतलब मैंने बताया था, उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन, सारे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना, क्योंकि उसमें सब कुछ कवर हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा सेशन कितने बजे। मैं एकदम बढ़िया यार, आयुष आप कैसे हो? तो जैसे ही 200 बच्चे ज्वाइन कर लेंगे विल स्टार्ट दिस सेशन, है ना। नमस्ते अवंतिका जी, अरे कैसी बात कर रहे हो यार। हम्म, चलो जी, चलो 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 चलो। तो करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 50 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के पास, है ना। बेसिक मैथ्स स्टूडेंट्स को नॉन मेडिकल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बस मैथ्स नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं भाई, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? कौन है ये बुड़बक जो ए बोल रहा है? कौन है ये बुड़बक? सर स्टैंडर्ड ले लिया, अरे अब तो खैर क्या है, परसों पेपर है अब। अच्छा 9th क्लास में हो क्या आप? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा। हम्म हम्म। तो जितने भी आप लोगों के पास प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा, उसके दो फैक्टर्स होते हैं। दो से ज्यादा अगर किसी के फैक्टर्स होते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। दो से कम किसी के भी फैक्टर नहीं हो सकते, सिर्फ 1 के दो से कम फैक्टर होते हैं, इसीलिए वो ना तो वो प्राइम होता है ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर होता है, ठीक है जी। सो प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं गाइस, एंड दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलो, अगला सवाल है आप लोगों के पास, कह रहे हैं क्या, 3 अलार्म क्लॉक जो 20, 25 और 30 मिनट में बजती है, अगर 12 बजे बजी है तो एक साथ वो कब फिर दोबारा से बजेंगी? देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, आपको पता है क्या करना है, इससे बड़ा नंबर निकालना है। तो 20, 25 और 30, इससे बड़ा नंबर अगर आपको निकालना है तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, इसका अगर मैं फैक्टर लिखूं तो 5 × 4 हो जाएगा, इसको अगर लिखूं तो 5 × 5 हो जाएगा, इसको अगर लिखूं तो 5 × 2 × 3 हो जाएगा। तो 5 तो रहेगा रहेगा, तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 3, तो 25 चौक 100, 300 हो जाएगा। 300 मिनट के बाद, 300 मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कितने, 5 घंटे बाद।
तो पहला अगर अलार्म 12 बजे बज रहा है तो अगला अलार्म कब बजेगा? 5 घंटे बाद, यानी कि 5 बजे बजेगा। ठीक है भाई, चलो भैया मेरा निकनेम रख दो 10th में। अब तो मैं 10th में आ गया। रिजल्ट आ गया तुम्हारा? रिजल्ट आ गया क्या तुम्हारा? सर मैं बेसिक मैथ्स हूँ, एनसीईआरटी के ज्यादा सम्स आते हैं सर। मतलब एनसीईआरटी, यार एनसीईआरटी में तो दोनों तरह के सम्स है ना, स्टैंडर्ड मैथ्स के भी हैं, बेसिक मैथ्स के भी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वी वॉर कब होगी सर? आ रहा वी वॉर आज 5 बजे होगी। 5 बजे होगी भाई, 5 बजे जैसे ही ये सेशन खत्म होगा हम कोशिश करेंगे इसको 4:30 तक वाइंड अप करने की। उसके बाद द अल्टीमेट, द रियल वॉर बिटवीन हर सर एंड कुलदीप सर। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q expressed as this, तो आपको इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम आपको पता है क्या होता है, दोनों नंबर्स लिख लो सबसे पहले, है ना। अब उनकी हाईएस्ट पावर लिख लो, ए की हाईएस्ट पावर है 3, बी की हाईएस्ट पावर है 2, तो ए की पावर 3, बी की पावर 2, ये एलसीएम हो जाएगा। चलो अगला सवाल, अगला सवाल। अरे रिजल्ट तो आ ही जाएगा ना, पास तो पास हूं मैं। 21 को आ रहा है। आप नाम नहीं नहीं, पहले पास हो जाओ उसके बाद देखेंगे। उस हिसाब से, जिस हिसाब से मार्क्स आएंगे उस हिसाब से नाम रखा जाएगा। ठीक है जी, चलो तो ये नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं आपको इसमें, 1 2 3। चलो वेरी गुड। यंग मैथ्स वर्सेस ओल्ड मैथ्स, हाँ हाँ, द रियल वॉर, द अल्टीमेट वॉर। बहुत मजा आएगा उस सेशन में, बहुत मस्ती करेंगे हम लोग, है ना। तो कितने जीरोस है भाई? 3 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 जीरोस हो जाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। अरे थैंक यू सो मच, एक बच्चा कह रहा है आई एम बिग फैन फ्रॉम कतर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ सर आप कुल्लू बदमाश हो। सुन साथिया माँ, हाँ आईटी के लिए भी कुछ है भाई। जिन जिन बच्चों का कंप्यूटर का पेपर है परसों, आईटी का पेपर है, मतलब 13 तारीख को है ना, आई गेस। कब है आईटी का पेपर? 13 को है ना। तो उनके लिए भी कुछ है भाई, उनके लिए भी कुछ है, टेंशन मत लो। अगर 500 पीवाईक्यू प्लस सेल्फ स्टडी कर ली तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे। भैया आपकी याद आएगी, अरे मोए मोए, मेरे को भी आएगी। If 1 0 of a quadratic polynomial is 2, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक 0 2 है तो k की वैल्यू क्या होगी? तो 2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा -10। k का वैल्यू कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, बहुत इतना सिंपल है। यार ये लोन वाले क्यों इतना कॉल करते हैं मेरे को पता नहीं है। किसी दिन इनका लोन वोन लेके भाग जाऊंगा विजय माल्या की तरह। देखो जैसे कि आप लोगों को पता है यार, हमारे वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, है ना, 3 बजे से लेके 6 बजे तक कुछ सेशंस होने वाले हैं आप लोगों के वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें ज्योत्सना कालिया मैम आप लोगों का वो सेशन लेगी। तो मेक श्योर कि आप लोग वो एनरोल वो जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन के बाद लीडर बोर्ड दिखाऊंगा। अच्छा एक और चीज, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक है, डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो आपके पास एक पेज खुलेगा, आपको कंटिन्यू विद गूगल करना है। उसके बाद आप लोगों के पास एक शीट खुल जाएगी। उस शीट में आप लोगों के पास क्या है? उस शीट में आप लोगों के पास 500 पीवाईक्यूज हैं, 500 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 100 से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 500 एमसीक्यूज, है ना। और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने मार्क कर दिया एक पीडीएफ में, तो मेक श्योर वो चीज आप जरूर एक्सेस कर लेना। ठीक है जी, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल? इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? मुझे तो क्लियरली दिख गया। भैया प्रैंक कॉल होगा शाम वाले उसमें, अभी तो जब प्रैंक कॉल, अभी तो कोई सेंस ही नहीं बनाता ना। सबको पता है कि ये बंदा अगर कॉल करेगा या तो वो उठाएंगे नहीं, या तो अगर वो उठाएंगे तो उनको पता होगा कि प्रैंक कॉल है ये, है ना।
सर एआई या फिर आईटी, दोनों का जो मतलब अभी इसके बाद है, मैथ्स के बाद कौन सा पेपर है, एआई का है आईटी का है, कौन सा है भैया? आपका नंबर क्या है, डाउट है? हाँ लिखो लिखो लिखो, 99। नंबर आ जाओ। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन दिस एंड दिस आर को इंसाइड। को इंसिडेंस का मतलब क्या होता है बेटा? जिसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और मैनी सॉल्यूशंस क्या होते हैं आप लोगों, अच्छा के हाँ, तो मैनी सॉल्यूशन क्या होते हैं? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, है ना? ये आप लोगों के पास क्या होते हैं? मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन। a1 कितना है? 5 है। a2 कितना है बेटा आपके पास? 15 है। b1 कितना है आपके पास? 7 है। b2 कितना है आपके पास? 21 है। c1 कितना है आपके पास? -3 है। c2 कितना है आपके पास? -k है। काटोगे तो 1/3 बचेगा। ये भी कितना बचेगा? 1/3 बचेगा। माइनस से माइनस k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी बेटा? 9 आ जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है? 9। ठीक है जी। चलो चलो 10 क्वेश्चन के बाद अपन लोग लीडर बोर्ड देखेंगे। सर स्कैम आईटी सपोर्ट, अच्छा आईटी का है, एआई आईटी सीए, अच्छा सब चीज का, जिसने जो भी वो ले रखा होगा। सर लड़कियां बहुत मत पूछ के क्या हाल है तेरा मेरे आगे, देख के क्या दर्द है तेरा मेरे आगे, है ना? तो अरे यशिका जी, सबको सतर्क करना होगा। कुल्लू भैया कॉल करे तो बच के रहना कुछ खतरा होने वाला है हाँ, आ जाओ। इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट 1/2 है तो m की वैल्यू क्या होगी? तो x की जगह पे अगर मैं 1/2 सब्सटीट्यूट करूंगा, प्लस m इंटू 1/2 -5/4, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 0 के। ये हो जाएगा 1/4 प्लस m/2 -5/4, पूरा का पूरा हो जाएगा 0 के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपके पास -4/4 प्लस m/2 इक्वल्स टू 0। ये इधर बचेगा -1 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। m का वैल्यू आ जाएगा भैया 2, m का वैल्यू आ गया है 2। आओ सर, आप tan c/sin c लग रहे हो, क्या बात है, क्या बात है। सर x वाले क्वेश्चन मत देना। अरे तुमने ये x लिख के सुपर चैट के साथ दिखा दिया ना, कितना पैसा खर्च किया है तुमने। तुम अभी भी अपनी एक्स पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो ना बेटा पहले तो करते ही थे, अब और एक्स पे पैसा खर्च कर रहे हो। 40 रुपए खर्च कर दिए इसने अपनी एक्स पे। हम्म, हाँ हाँ, यस टेक्निकल सुशांत, वो अरे बहुत महान आदमी है यार, वो तो बहुत बड़े लोग हैं यार। हम कहाँ, हम तो छोटे मोटे तुच्छ प्राणी है, हमको कहाँ मैथ्स पढ़ाना आता नहीं है ना? वो तो बहुत बड़े वो है, मैथमेटिशियन है ना? सर बेसिक के लिए टेक्स्ट बुक काफी है क्या? हाँ बेसिक के लिए टेक्स्ट बुक काफी है बेटा, मतलब उसके अलावा आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेना, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएगा। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी वूज nth टर्म इज इतना, तो आप इसका फर्स्ट टर्म निकाल लो, 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सेकंड टर्म अगर आप निकालोगे 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आ गया 3। चलो, तो लीडर बोर्ड इस क्वेश्चन के बाद दिखेगा, है ना? कुल्लू भैया आज रात को, अरे क्या बोल रहे हो, इतने क्यूट हो, जान लोगे क्या? आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। विश्वजीत बोर्ड्स फोड़ेगा, दीपांशु नागपाल, शाश्वत, हर्ष, अभिनव, देन वी हैव आनंद, प्रथम, विहान, नीव एंड नंदनी अग्रवाल। अमेजिंग, विश्वजीत तो बोर्ड्स फोड़ेगा। अमेजिंग, किसी और को मत फोड़ना बेटा, भैया मैथ चाहिए पर बेसिक है। यार देखो, पिछले साल सीबीएसई ने एक जब रिजल्ट अनाउंस किया था तो उन्होंने एक करिकुलम निकाला था, जिन बच्चों के पास नहीं होगा तो आपको फिर दोबारा से स्टैंडर्ड का पेपर देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा। भैया सीनियर्स मुझे अवू बोलते हैं, आप भी मुझे अवू बोलो, अवू। ओके अवू। चलो,
भैया मेरा तो स्टैंडर्ड है। अरे बहुत बढ़िया हर्षित भाई, पढ़ाइए भैया। जी गुरु जी, क्या कर रहे हैं हम? कह रहे कि सम ऑफ nth टर्म निकालनी है आपको, है ना। सम ऑफ n टर्म्स आपको दे रखी है, तो सबसे पहले यार सम का मतलब समझो। जैसे मान लो आपके पास कोई एपी है, A1 A2 A3, इस तरीके से कोई एपी है। अगर मैं बात करूं सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। अगर मैं बात करूं सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, A1 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप S1 से A1 निकाल लो। S1 किसके बराबर होगा, A1 के बराबर होगा, है ना। S1 किसके बराबर होगा, A1 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5 और 3 8 हो जाएगा A1। अगर मैं बात करूं S2 की, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 4 20, 20 और 6 हो जाएगा 26। ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2। अब A1 कितना था, 8 था, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, A2 का वैल्यू यहां से निकाल लो आप। A2 का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों के पास, 8 माइनस करोगे तो 16, 8 और 6 14, नहीं 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 नहीं, 18, सॉरी 18। A2 आ गया 18, A1 आ गया 8, तो D कितना आ गया, 10 आ गया, है ना। आपको nth टर्म निकालना है, तो an क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ बच्चों ने डायरेक्ट an वाले फॉर्मूले से निकाल दिया होगा। a कितना है भाई, a 8 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है, d 10 है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 10n माइनस 10, तो 10n माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते। भैया आपके सजेशन में मेरा कोई निकनेम, कुल्लू भैया आप इतने पानी क्या से हो भैया, आप जामनगर में यार क्योंकि मेरा सरनेम अंबानी नहीं है भैया। कुछ लोग सुपर चैट देते हैं और कुछ जैसे ही सुपर चैट खत्म हुआ पैसे वापस आ जाते हैं उनका। हाँ यार, बड़े बदतमीज बच्चे हैं यार। तभी तो एक बच्चे ने अभी वो एक्स के ऊपर 40 रुपए खर्च किए थे, वो 40 रुपए उसने वापस ले लिए होंगे, तभी तो उसकी एक्स भाग गई उसके पास से। मेरे को लगा हमें मिलते होंगे ये 40 रुपए, ये जितने भी मतलब आते होंगे ये 2,000। एक बार ही एक सेशन में एक बच्चा 25,000 दिया। मैं को भाई इतने पैसे क्यों दे रहे हो यार, एक शायरी सुनाइए ना। चलो, एक बहुत फेमस शायरी है, वो सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले ये करेंगे हम। तो इस सवाल में आपके पास क्या है, an दे रखा है आपको, A7 प्लस A8 निकालना है। तो अगर मैं A7 की बात करूं तो 7 3 21, 21 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और A8 की अगर मैं बात करूं तो 8 3 24, 24 माइनस 2 22 हो जाएगा। दोनों को अगर ऐड किया जाए तो 9 2 11 को एक, एक कैरी 3 और एक 4, 41, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नहीं लिया सर, वापस चेक कर लो अरे 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 मेरे लाल, मेरे पीले, सर प्लीज केस, हाँ केस बेस्ड क्वेश्चन। तो गाइस कल सुबह 6:30 बजे आप लोगों के पास मैं लेकर आ रहा हूं 20 केस बेस्ड क्वेश्चन। तो मेक श्योर कि आप लोग अपने उन 20 केस बेस्ड क्वेश्चंस को जरूर करना, है ना। 20 केस बेस्ड क्वेश्चंस, 20 केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। कल सुबह 6:30 बजे वाला जो सेशन है उसमें हम लोग 20 केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। चलो भाई, मेरे को कुछ चैट दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पे, फोन पे चैट देखनी पड़ेगी मुझे लग रहा है ना। तो मैं फोन पे चैट देख लेता हूँ, बहुत ज्यादा स्पैमिंग कर रहे हो तुम लोग। पढ़ना लिखना थोड़ी ना हमको, हम तो यही करेंगे। चलो पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं। क्या कहता है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज व्हाट। तो nth टर्म निकालना है आपको। nth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। a कितना है, a है, फर्स्ट टर्म a है, n माइनस वन इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 2a का कॉमन डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 2an माइनस 2a। तो ये आपके पास हो जाएगा 2an माइनस a। तो ये आपके पास, अब अगर मैं a यहां से कॉमन ले लू तो 2n माइनस वन, a क्या हो गया, कॉमन आ गया। ए क्या हो गया, कॉमन आ गया। आ जाओ जी, अगला सवाल। हेलो, हेलो,
अरे बोलो। हेलो। यार रुक जाओ, ब्लॉक करता हूँ अभी तुम्हें। भैया अगले साल मेरे को कॉल आएगा। क्यों आएगा भाई, मतलब किस चीज़ का कॉल आएगा? अच्छा। ओ अच्छा वैसा। हाँ आ सकता है। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी विल बी वट, एपी विल बी वट, नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट 2, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। तो 5 अंडर रूट के अंदर आएगा तो 25 बन जाएगा, इंटू 2 तो कितना हो जाएगा ये 50 अंडर रूट 50। तो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगा अंडर रूट 50। ठीक है जी। चलो राधे राधे भैया, याद हूं मैं। अरे ऋषा जी, दूसरी आईडी से आए हो? सर सर मैं आपको कॉल करूंगा, आप ब्लॉक नहीं करोगे? मैं ब्लॉक करूंगा बेटा। सर यू आर श्योर 90% क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम दिस? हाँ बेटा बिल्कुल, आई एम श्योर 90% ऑफ एमसीक्यूज, एमसीक्यूज, एमसीक्यू की बात हो रही है क्योंकि ये एमसीक्यू है ना। नहीं आएंगे तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना झूठ बोला है सर आपने, आप बहुत बड़े झूठे हो। है ना, और आगे तो फिर वो भी बता देना भाई सर आप बहुत सच्चे आदमी हो, दे मानुस हो आप, है ना। बाय द वे आज खुशबू मैम ने मेरे को कॉल किया था, मैं शॉक में थी। ओ माय गॉड। सर जी हमारा मैथ 9th का पेपर था एंड बहुत मुश्किल था। हाँ आ जाओ ये वाला सवाल करेंगे। एबीसी एंड पी क्यू आर दो ट्राइंगल है, इफ एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, ऐसा शायद वो बोलना चाहता है। एबी इतना है, पी क्यू इतना है, द पेरीमीटर ऑफ एबीसी इज इतना। अच्छा अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना तो उनके पेरीमीटर का जो रेशो होगा, पेरीमीटर ऑफ एबीसी एंड पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, वो उनकी साइड्स के रेशो के इक्वल होगा, है ना, उनकी साइड्स के रेशो के इक्वल होगा। अब एबीसी का पेरीमीटर इतना है 60, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर आप लोगों को निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो 65/104 आ जाएगा। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर जो होगा वो आप लोगों के पास आ जाएगा कितना, 104 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 65। तो 5 से कट करोगे यार 13 आएगा, 5 से कट करोगे 12 आएगा, क्या ये 13 से कट होगा? क्या ये 13 से कट हो रहा है गाइज? 13 एट जा ना, है ना, तो 12 एट जा 96, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सवाल है? चलो अरे थैंक यू सो मच अनिरुद्र प्रताप। भैया मैं खाना खाते वक्त डोरेमोन देख रहा था, आपका वीडियो चालू हो गया, अब आपको देख रहा हूँ। अब मैं डोरेमोन हूँ क्या? दो और न्यू आईडी बनाई है, ये वाईटी कमेंट शो नहीं करता। अच्छा यही है वो लोग जो बहुत सारी आइडिया बना के लोगों के पैसे लूट लेते हैं, स्कैम करते हैं, बड़े होके ये स्कैमर बनते हैं बेटा। ये जो लोग अभी से 4-5 आइडिया बनाते हैं ना, बड़े होके ये स्कैमर बनते हैं। आ जाओ आ जाओ, विच ज्योमेट्रिक फिगर इज ऑलवेज सिमिलर? देखो सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं, सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स हो नहीं सकते रेगुलर, क्या रेगुलर कुछ होना भी तो चाहिए। सर्कल्स एंड ऑल रेगुलर पॉलीगन्स, सर्कल्स एंड ऑल रेगुलर पॉलीगन्स, ऑल रेगुलर पॉलीगन्स, ऑल रेगुलर पॉलीगन्स एंड सर्कल्स, ये एक सिमिलर फिगर होती है। बच्चों ने बस सर्कल देखा, और रेगुलर पॉलीगन जैसे आपका पेंटागन हो गया, स्क्वायर हो गया, रोम्बस, मतलब जो जिनके एंगल भी सेम होते हैं और साइड भी सेम होती है उनको रेगुलर पॉलीगन्स बोला जाता है। तो वो क्या नाम है आपका, वो आपकी सिमिलर फिगर्स होती हैं। ठीक है चलो, सो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के पास एक लिंक है डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से। मेक श्योर कि आप लोग वो डेली हैंड रिटन नोट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक शीट खुलेगी,
उस शीट में मैंने कुछ 500 क्वेश्चन और एमसीक्यूज और भी बहुत सारा मटेरियल, एनसीईआरटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा मटेरियल डाल रखा है, तो मेक श्योर कि आप लोग वो जरूर ले लें। स्पैमिंग की वजह से बनाना पड़ता है, स्पैमिंग की वजह से क्या बनाना पड़ता है भाई? भैया मेरा नंबर तो ब्लॉक नहीं करोगे ना, सबका नंबर ब्लॉक कर दूंगा। देखो वो बंदी स्कैम भी आपको ही करेगी। हाँ मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है। हेलो, आपके अकाउंट में 500 रुपए का, 500 नहीं 5,000 रुपए का वो भेजा गया है, उसके लिए आपको ओटीपी बताना पड़ेगा। और मैं इतना बेवकूफ हूं ना, बता दूंगा। दो ट्राइंगल है एबीसी और पी क्यू आर, एंगल बी दे रखा है इतना, एंगल ये दे रखा है इतना, आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो यार आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, एक तो ये है ए बी सी और एक ये है आपके पास पी क्यू आर, है ना। तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है बेटा? पी है। बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? क्यू है। सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? आर है। बी आपको दे रखा है 50 डिग्री, सी आपको दे रखा है 70, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना बेटा? 60 आ जाएगा। पी का वैल्यू निकालना, पी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बहुत सिंपल। भैया मैं आपको 1 साल से देख रहा हूँ। थैंक यू यार। इसी बात पे लीडर बोर्ड पढ़ लेते हैं। आनंद भैया टॉप पे हैं, अभिनव जैन, भास्कर, चलिशिया, देन वी हैव रोनी, हर्ष, देन वी हैव विहान, तन्मय, धनुष एंड फुल्प। फुल्प भैया शिनचैन पता है? अरे बहुत कार्टून देखे यार मैंने भैया। ये प्रॉब्लम सबके साथ हुई थी, सब ने न्यू आईडी बनाई, जो जो स्पैम करते हैं। मतलब जो बच्चे स्पैम कर रहे थे तो उनको कमेंट नहीं करने दे रहा था यूट्यूब। ये बढ़िया था यार। भैया आप मेरे भाई को बहुत क्यूट लगते हो। अरे वाह, बढ़िया है, थैंक यू सो मच। भैया आप समझदार भी तो नहीं। ठीक है। इन अ ट्राइंगल डी ई एफ, दो ट्राइंगल है बेटा आपके पास, डी नहीं एक ही ट्राइंगल है आपके पास, डी ई एंड एफ। जी एच इज अ लाइन पैरेलल टू ई एफ। जी एच एक लाइन है वो जो कि पैरेलल है ई एफ के। ई एफ इज कटिंग एट डी एंड ई है, डीई एट जी। अच्छा ये है डीई आपको दे रखा है कितना? 16.5। और डीएच आप लोगों को दे रखा है, डीएच आप लोगों को दे रखा है 5, एच एफ आप लोगों को दे रखा है 6 और जीई आपको निकालना है। तो 16.5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5/6, है ना। तो इसको कट करोगे तो ये हो जाएगा 5 3 15 5 3 15, है ना। 6 को इधर भेजोगे तो 5 3 15 1 5 5 3 15, यही है ना भाई। डीई, ओ डीई पूरा का पूरा दे रखा भाई, ये डीई वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ काहे हो गया। फिर से बनाओ। आपके पास है बेटा डी ई एफ जी एच, डीई 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 आपके पास कितना दे रखा है? 16.5 दे रखा है। और डी एच डी एच आपके पास दे रखा है 5, एच एफ आपके पास दे रखा है 6, जीई आपको निकालना है एक्स। तो ये हो जाएगा यार 16.5 अपॉन एक्स, और 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11 अपॉन नीचे वाला कितना है? 6, है ना। तो 11 से इसको काटोगे, 11 1 11, 11 5 ये हो जाएगा 6, क्या नाम है, 15 6 90 होता है ना। तो एक्स का वैल्यू 15 6 90 होता है, 9 होना चाहिए भाई एक्स का वैल्यू। जीई 9 होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखा, सिर्फ 26 बच्चों का आंसर सही है। अबे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं हो सकता भाई तुम्हारा, इस देश के लोगों का कुछ नहीं हो सकता, मतलब तुम बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। भैया कुछ टाइम बाद चैट्स दिखती नहीं है, ही नहीं थी, नहीं आपको। अच्छा भैया ग्राफ वाले क्वेश्चन करवा दो प्लीज। कौन से चैप्टर के ग्राफ वाले बेटा? नहीं नहीं अवंतिका जी, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो नहीं करूंगा, रिजल्ट खराब आएगा तो कर दूंगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, टू पोल्स स्टैंड ऑन अ रेगुलर ग्राउंड ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली। देखो दो पोल्स हैं,
Two poles stand on a ground at a distance of 20 meter and 50 meter from a point A on the ground. The taller pole is 30 meter from the smaller pole. The taller pole at 30 meter from the smaller pole. The cable originates from the top of a taller pole, passing on the other pole ends hook at point A. If the length of the cable is 100 meter, how much of it lies between, how much एंगल पूछ रहा है क्या, लाइज बिटवीन द टू पोल्स, क्या पूछ रहा है भाई ये, कह रहा है कि दो पोल हैं आपके पास, एक पोल ये है मान लो, एक पोल ये है, ठीक है। तो ये जो दो पोल है, टू पोल्स स्टैंड ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड 50 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट ए। आई गेस ओपोजिट, वैसे तो मेंशन करना चाहिए इनको कि ओपोजिट साइड में, तो ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे मान लो, ये 50 मीटर के डिस्टेंस पे मान लो, ठीक है, 20 मीटर एंड 50 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। द टॉलर पोल इज एट 30 मीटर फ्रॉम द स्मॉलर पोल। ओह ओह ओह, ऐसा है, ऐसा है बेटा। ये कह रहे हैं कि दो पोल हैं, एक आपके पास टॉलर पोल है, ठीक है, और एक आपके पास स्मॉलर पोल है, ठीक है। जो टॉलर पोल है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। टू पोल्स आर स्टैंड्स ऑन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड 50 मीटर। ये 20 मीटर दूर है और ये कितना दूर है, 50 मीटर दूर है। और ये जो टॉलर पोल है, ये जो छोटा वाला पोल है, ये इससे कितना दूर है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। अ पोल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉलर पोल पासिंग थ्रू द अदर पोल। तो इस तरीके से एक केबल जा रही है इस पॉइंट पे, है ना, हुक एट द पॉइंट ए इफ द लेंथ ऑफ द केबल इज 100 मीटर। पूरे के पूरे पोल केबल की जो लेंथ है 100 मीटर है। सो हाउ मच ऑफ इट लाइज बिटवीन द टू पोल। तो आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, इसको x मान लेते, है ना। तो यार ये दोनों लाइंस पैरेलल है आपस में, तो ये हो जाएगा आपके पास नीचे वाला यानी कि 30 अपॉन पूरा का पूरा 50 इज इक्वल्स टू, इधर नीचे वाला क्या है, x अपॉन पूरा का पूरा 100। तो ये कट करोगे तो 2 हो जाएगा, तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए भाई। अब इधर तो 60 आ रहा है भाई, नीचे वाला डिवाइडेड बाई पूरा का पूरा, फिफ्टी, नीचे वाला पूरा का पूरा। कुछ गड़बड़ की है क्या? Two poles stand on a ground at a distance of 20 meter and 50 meter respectively from a point A on the ground. The taller pole is at a 30 meter from the smaller pole, ठीक है। और the cable originates from the top of a taller pole passing on the other pole ends on a hook at point A, ठीक है। If the length of the cable is 100 meter, how much of it lies between the two poles? यार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो यही तो होगा ना, नीचे वाला अपॉन पूरा का पूरा 50, नीचे वाला अपॉन पूरा का पूरा 100। निकालना तो यही है गाइस, निकालना तो x है ना। ओ इधर 2 होगा भाई, इधर 2 होगा, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तो ये x का वैल्यू 60 आ जाएगा, इधर 2 होगा, इधर लिख दे, बुड़बक हो भाई तुम लोग तो। चलो लीडर बोर्ड देख लेते एक बारी, लीडर बोर्ड। हाँ 50 पूरा, 2 नहीं, वो 100 पे है। हाँ आनंद, अभिनव, हर्ष, उदीश, चिलिशिया, देन वी हैव तन्मय, धनुष, नीव, नंदिनी एंड भास्कर। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। The ratio in which 4,5 the ratio in which 4,5 divides the line segment joining the point this and this। तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है बेटा 2,3, इस पॉइंट को और 7,8 को, ये वाला जो पॉइंट है 4,5, ये किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो k रेशो 1 मैंने मान लिया है, तो k रेशो 1 है, तो 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इंटू 7, 7k हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k प्लस 1 हो जाएगा। इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7k प्लस 2, ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2 इज इक्वल्स टू 3k हो जाएगा। तो रेशो आपके पास आ जाएगा 2/3, यानी कि 2 रेशो। ऑप्शन नंबर ए।
वही तो भैया, मॉक पेपर वाले में भी मेरा कमेंट नहीं दिख रहा था, इसलिए आईडी बनाई, अब 5 आईडी बन गई है। वाह वाह बिटवा वाह। वेरी गुड, करते रहो स्कैम। हाँ चलो सर आपके सर आपके कहाँ गया भाई सर, मैंने बेसिक मैथ, सर आपके मॉक पेपर करूं या सैंपल पेपर बता दो, आपके मॉक पेपर करूं या सैंपल पेपर करूं बता दो। यार सैंपल पेपर मॉक पेपर कोई भी कर सकते हो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, मतलब जो आपको ठीक लग रहा है। मेरे वाले मॉक पेपर भी कर सकते हो, सैंपल पेपर भी कर सकते हो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में फोकस करो, ये मत देखो कि कौन सा कहां से पेपर आएगा। पेपर तो कुछ भी आ सकता है ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आने चाहिए आपके पास। कह रहे कि 2a,4 कोई पॉइंट है और b पॉइंट है आपके पास -2,3b, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज दिस। इसका जो मिड पॉइंट है वो है 1,2a+1। तो a की वैल्यू निकालनी है। तो यार ये जो 1 होगा ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर, डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा 1। 2 को इधर भेजोगे तो 2a-2 जो होगा वो 2 के बराबर होगा। -2 इधर आएगा तो 2a किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 2। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2। चलो सर मेरे कैमरा में भी बोला था, मैं हाई बोला था, याद आया आपको पुणे में। हाँ हाँ रुद्र, बिल्कुल। तो गाइज आप लोगों ने शायद वो वाला शॉट देखा होगा जिसमें एक बच्चा मतलब पुणे वाले इवेंट में हाई कर रहा था। हाई, कैमरे में देख के हाई बोलो। तो ये रुद्र वही है जो कैमरे में देख के हाई बोल रहा था। चलो आ जाओ, अगला सवाल क्या कहता है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो मिड पॉइंट होगा क्या होगा, -2 + -6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -8 डिवाइडेड बाई 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया, -4। कहां पे x का वैल्यू -4 है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। y का वैल्यू भी निकाल लो, तो 8 + -4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा, 2। तो -4,2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलो लीडर बोर्ड देख लेते यार एक बारी। भैया इस आईडीज बनाते बनाते ये भूल गए। लैग, हाँ यार सच में लैग हुआ, अभी मैंने भी देखा बीच बीच में हो रही है लैग। गाइज एक बच्चा कह रहा है इतने सारे व्यूअर्स बैठे हुए हैं और लाइक इतने कम क्यों है, क्यों है गाइज, क्यों है। जनता जवाब चाहती है। अबे बॉट नहीं बिठा रखे भाई यो, बॉट बिठाने होते तो 1 लाख व्यूज दिखाता वो वहां पे, है ना। चलो भैया यूके, मेरा ड्रीम ही यही है कि एक बार मैं गूगल की सिक्योरिटी हैक करूं, उसके लिए मैं तैयारी भी कर रही हूँ। अच्छा, वाह वाह बेटा वाह, क्या मस्त, क्या मस्त मुजरिमों वाले काम कर रहे हो। द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 3 का स्क्वायर। गूगल पैसे भी देती है जो उनका वो हैक कर देता है, पता है ना। तो 25, 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल था। चलो, सब कुछ भूल के अब किस्मत को ऐसे ही बदलना पड़ेगा। इट्स साक्षी, साक्षी जी कह रही है सब कुछ भूल के अब किस्मत को ऐसे ही बदलना पड़ेगा। किसकी याद में लिख रहे हो बेटा ये सब। सर जो कल 50 क्वेश्चन कराए थे वो वीडियो विजिबल नहीं हो रही है, क्या बात कर रहे हो बे। अबे होगा वो, उसका वो चेंज हो गया है, थंबनेल चेंज कर दिया है, ठीक है ना। है वो वही है। इफ द साइन ए इज 0.5, 0.5 का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2, 1/2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए, तो कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन ए इतना है तो कॉट ए कितना हो जाएगा बेटा, आप निकाल लो इसको। परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, रूट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए ना।
4, 4 माइनस 1 यानी कि 3, है ना। तो कॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर √3/1 यानी कि √3। अबे यार बहुत सिंपल सा था, एंगल आप लोगों के पास आ जाता है कितना, 30 डिग्री का, और कॉट 30 डिग्री कितना हो जाता है, √3। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। भैया क्या ये बेसिक मैथ्स के लिए भी, हाँ बेटा ये देख नहीं रहे, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल है। नमस्ते सर, मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी का खिलाड़ी। बहुत अच्छा है सर, ये ट्राइंगल का 14th क्वेश्चन करवा दो ना। ठीक है। अरे भैया एक बंदे ने हैक किया था, अच्छा उसको गूगल में ही जॉब जॉब मिल गई। भैया इतना इग्नोर मत करो, तुम हो ही इस लायक बेटा, तुम हो ही इग्नोरेंस के लायक। आ जाओ, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू अभी अभी आपने देखी है, √3 होती है, तो √3 का स्क्वायर। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू बेटा 2 होती है, प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है आप लोगों के पास 1/√3 इसका स्क्वायर। √3 का 3 हो जाएगा, +2 +3 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। आइए आपका इंतजार था, आइए जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, न कोई है न कोई था। एक बच्चा कह रहा पढ़ लो मेरा मैसेज। हाँ मैजिक बॉय, क्या मैसेज है बेटा आपका। सर टाइम बहुत कम है अभी, देखो यार मैं तुम्हारे साथ साथ सॉल्व करूंगा, कम टाइम नहीं है, टाइम सफिशिएंट है। √3/2 होता है cos 30 डिग्री, है ना। tan 30 डिग्री होता है आप लोगों के पास 1/√3, और 6 cot 60 डिग्री होता है आप लोगों के पास √3। है ना। तो ये तो हो गया, एलसीएम में आ जाएगा आप लोगों के पास 2/√3, √3 को मल्टीप्लाई कराओगे 7 3 21, है ना, प्लस इधर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 10, और इधर 6 दूनी 12, 12 और 3 12 3 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 36, 37, 57, 67, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 7 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और 6 cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री भी 7 इंटू √3/2 प्लस 5 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इधर आ जाएगा आप लोगों के पास 2√3, है ना, और इधर आ जाएगा आपके पास √3 इंटू 7 3 21 आ जाएगा, प्लस 5 2 10 आ जाएगा, प्लस 6 2 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 23 33 43, 22। अच्छा हाँ 43 है तो सही ऑप्शन में, मुझे लगा 43 है ही नहीं ऑप्शन में, बट √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, बट कुछ बात नहीं बनेगी यार। भाई ये क्या है, इसका आंसर क्या है, मतलब क्वेश्चन तो गलत नहीं है कहीं, मतलब क्या है इसका, रॉन्ग ऑप्शन है शायद, है ना, रॉन्ग ऑप्शन है ना। वही मैं कहूँ यार, आंसर तो मतलब कुछ आ ही नहीं रहा है। अब बताओ यार, कल तुम लोग कह रहे थे मैं गुस्सा कर रहा था, अब बताओ गुस्सा करेगा आदमी कि नहीं करेगा, इतनी गलती अगर करेगा कोई तो।
चलो सर, बेसिक मैथ्स वालों के लिए करना क्या करना बेस्ट है? पढ़ाई करना बेस्ट है बेटा, पढ़ाई करना बेस्ट है बेसिक मैथ्स वालों के लिए। तो ठीक है, सारी लाइफ ऐसे ही रोता रहूंगा। अबे भाई क्यों रो रहे हो? क्या दिक्कत क्या है? कह रहा है मैं सारी लाइफ ऐसे ही रोता रहूंगा। कौन धोखा दे गई भाई तुमको? क्या हो गया यार, ये बंदा कौन है? ये साइन ए का वैल्यू अगर 1/2 है तो एंगल ए 30 डिग्री का हो जाएगा, और कॉस बी अगर 1/√2 है तो 45 डिग्री हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी? 75। 30 + 45 यानी कि 75 डिग्री हो जाएगा। अरे भाई वो वीडियो बस उसका थंबनेल चेंज हो गया बेटा, वो थंबनेल चेंज हो गया, प्रिडिक्ट योर मार्क्स करके होगा। सर इग्नोर मत करो सर प्लीज़, मैं मैथ्स बेसिक के लिए सेपरेट वीडियो बनाए सर, क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना है सर? इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। है ना? तो ये आप लोगों के पास है। कहाँ पे? तो ले लो। मजाक मजाक कर रहे हो? यार भाई आ जाओ। इफ √3 tan थीटा की वैल्यू है 3 sin थीटा, देन द वैल्यू ऑफ sin² थीटा माइनस cos² थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin θ/cos θ, है ना, √3, और ये हो जाएगा आपके पास 3 sin θ, है ना। तो sin θ से sin θ कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना? cos θ को इधर भेज दो तो √3/3 इज इक्वल्स टू cos θ की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको sin² θ माइनस cos² θ की वैल्यू निकालनी है। अब ई का है बे? अच्छा अच्छा, cos थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस आपके पास आ गया √3, हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास 3। तो अगर मैं ट्राइंगल बना के देखूं, बेस आपके पास है √3, हाइपोटेन्यूज है 3, तो ये हो जाएगा 9 - 3, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 6। 6 √6 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि √6/3 का होल स्क्वायर। cos²θ यानी कि बेस, बेस कितना है भाई? बेस बेस cos θ √3/3, यही है। √6 का करोगे 6, 3 का करोगे तो 9, इसका करोगे 3, इसका करोगे 9, तो ये हो जाएगा 3/9, यानी कि 1/3 आना चाहिए भाई। 1/3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। लीडर बोर्ड देख लेते एक बारी। तो लीडर बोर्ड में अभिनव भैया टॉप कर रहे हैं, देन वी हैव आनंद, हर्ष, Ryomin, then we have Nandini, Udish, Bhaskar, Ronnie, Chelsea, then we have Vihan. Amazing guys. भैया आप मेरा बर्थडे भूल गए थे, आपने विश भी नहीं किया। हाँ यार, हर सर आ गए एकदम से, कह रहे मेरा सेशन है भाई यहाँ पे। मैं कहा कौन सा सेशन? मतलब मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं, मैं कहा ले लो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, इफ्रा इज हेयर। गुड इवनिंग, सर्कल्स करा दीजिए। बेटा सारे देखो, मैंने आपको सारे चैप्टर्स इंडिविजुअल भी करवा रहा हूं मैं। अगर आपने मेरा प्लान नहीं देखा ना, तो वो अब आपकी गलती है। मैंने आपको हर एक चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं, मतलब डाल रहा हूं मैं वो वीडियो। कल शायद ट्राइंगल के थे, अभी तो वो जो वीडियो है सुबह 9 बजे आती है एक, इस चैनल पे 9 बजे। आप जो लाइव वाला सेक्शन होगा ना, एक वीडियोस वाला सेक्शन होगा इसी चैनल पे, जो वीडियोस वाला सेक्शन होगा, एक सेकंड यार मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को ना, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है आई गेस। जैसे ये है हमारा चैनल, है ना,
ये हमारा चैनल है। कहाँ है हमारा चैनल? आ जाओ, ये हाथ जोड़ के लोग खड़े हो रखे हैं, बताओ। ठीक है, आ जाओ। ये हमारा चैनल है ना। तो ये तो चीजें एक होती है लाइव में तो आपको ये वीडियोस दिखेंगी मेरी, है ना, जो लाइव में ले रहा हूँ। एक है बेटा हमारा वीडियोस वाला सेक्शन। तो वीडियोस वाले सेक्शन में आप देखो, मैंने हर एक चैप्टर के कवर करवा रहा हूँ आपको। ये देखो, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और 30 मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल सिलेबस, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ट्राइंगल एपी, हर एक चैप्टर के मिलेंगे यहाँ पे आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है नहीं करवा रहा हूँ यार मैं, बताओ यार, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें करवाऊं? नहीं करवा रहा हूं मैं। ओ, ओ, नो 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 नो। है ना। तो ये यहाँ पे मिलेंगे आपको। कहाँ गया हमारा लाइव? ठीक है जी। चलो आ जाओ, अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए का वैल्यू हो जाएगा क्या? 1 - कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 है। तो साइन स्क्वायर ए अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा क्या आप लोगों के पास? 1 + साइन स्क्वायर ए, है ना। तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर ए है ये आपके पास, और इसको साइन की पावर 4a को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर ए जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस ए। साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए लिख दिया, और ये इसका स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू तो आपके पास 1 दे रखा है, बस इसका वैल्यू भी 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सवाल है बाय द वे ये, है ना। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये सवाल मैंने देखा है। क्या आप जेई का कोर्स फ्री में करवाओगे? हाँ बिल्कुल। हेलो। अच्छा। हाँ, क्या करूं बेटा बताओ। सर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसके अंदर सारे फॉर्मूले याद है, हमको सब पता है, लेकिन नहीं हो नहीं पाती है ट्रिग्नोमेट्री। क्या रखा है बेटा ट्रिग्नोमेट्री में? कुछ नहीं रखा, छोड़ दो उसको। क्या करूं बेटा बताओ। हेलो। अरे मजाक कर रहा हूँ बेटा, मजाक कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की क्या नहीं हो पाते? फॉर्मूले नहीं हो पाते। यस सर। अच्छा मुझे अभी। फॉर्मूला फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला है, मुझे फॉर्मूला याद है। अच्छा, आप दिल्ली वाले इवेंट में आए थे? क्या नाम है आपका? मैं इवेंट में नहीं आई थी, आपकी क्लास ले रही थी, आपका नंबर लीक हो गया था, वहीं से मिला। नाम क्या है आपका? भावना। हाँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या कह रहे हो आप? फॉर्मूले याद नहीं होते। नहीं सर, फॉर्मूला याद है मुझे। हाँ। ये कहाँ पर पुट होंगे ये सब ना समझ में नहीं आ पाता। अच्छा। देखो यार, बहुत सिंपल सी कहानी है। आप आइडेंटिटीज वाले की बात कर रहे हो ना, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसकी बात कर रहे हो आप? यस यस सर। अरे देखो, बहुत सिंपल है। आपके पास कोई भी प्रूविंग वाला सवाल अगर आ जाएगा ना, तो आप कोशिश करना कि अगर नहीं होगा ना तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना। भाई तुम लोगों के लिए भी यही है, ठीक है ना। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद क्या नाम है उसका, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लोगे तो चीज़ें ईजी हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ करना बहुत ईजी होता है, वो हमें याद भी होता है। तो जब आप साइन और कॉस हाँ में कन्वर्ट कर दोगे ना तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है। अभी आप सेशन देख रहे हो मेरा? हाँ सर। अच्छा, स्मार्ट लग रहा हूँ मैं? सर बहुत। बहुत पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, आपका चश्मा बहुत अच्छा है वैसे। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भावना जी, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ। शक्ति नगर पे है, शक्ति नगर पे अच्छा आप शक्ति। तो दिल्ली में ही हो ना, शक्ति नहीं नगर नहीं जहाँ पे बेटा, होगी मैं कमला नगर के नहीं बेटा, मैं बेंगलोर में हूँ अभी। पास। अरे, आ जाओ, अरे अभी बेंगलोर में हूँ मेरी माँ, कहाँ से आऊँ? हाँ। कभी अगर
हाँ एग्जाम के बाद मतलब हम प्लान करेंगे तो डेफिनेटली है ना, तो आना सेंटर पे, ठीक है। ओके बाय बाय। वाओ यार, नंबर लीक हो गया, बताओ। ठीक है, आ जाओ जी। अ पोल ऑफ हाइट 6 मीटर हाइट हाई कास्ट अ शैडो ऑफ इतना, और इसका शैडो कितना है 2√3। सन का एलिवेशन आपको बताना है, तो सन का एलिवेशन कैसे बताओगे बेटा, थीटा निकालना है, यानी कि tan थीटा क्या हो जाएगा 6/2√3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/3√3। अब मैं इसको ऊपर भी और नीचे भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा आपके पास 3√3/3 हो जाएगा, 3 से 3 काट दोगे तो tan थीटा जो होगा वो √3 हो जाएगा। अब tan थीटा अगर √3 है तो tan थीटा 60 डिग्री। ठीक है जी, चलो आ जाओ। हाँ यार, वो लड़की ने जब कॉल किया पीछे से उसके पापा की आवाज आ रही थी शायद, या जो भी है, मेरे को लगा कहीं भाई घर वाले ये ना सोचे कैसा टीचर है ये, कह रहा है छोड़ दो कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो क्या रखा है फॉर्मूले में। भाई बार बार कॉल मत करो, जो मेरे को बार बार कॉल करता है ना उसको ब्लॉक कर देता हूँ मैं, और जब मेरा मन होगा जिसका फोन उठाने का उसका फोन उठा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो ये सवाल है आप लोगों के पास, और क्या बोला गया है, रिस्पेक्टिवली ऑफ ऑब्जेक्ट ए है, क्या बोल दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ऑब्जर्विंग पोजीशन। अबे एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा भाई 45 तो नहीं होगा, देखो ये एंगल 45 डिग्री का है, तो यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा, यानी कि O2 का 45 डिग्री है, O2 का 45 डिग्री है। कहीं और पे है 45, कहीं और पे है 45, कहीं और पे है 45 नहीं है, तो दैट इज वाई सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भाई। उसने बोला है O1 और O2 का एंगल ऑफ डिप्रेशन, आपने सीधा O2 का निकाल लिया, O2 का 45, और कहीं है ही नहीं O2 का 45, बस सिंपल है भाई। लॉजिक लॉजिक यूज करो, लॉजिक यूज करो। मैं तो हूं तुम्हारा बस तुम भी मेरी हो जाओ। भाई तुम किससे बात कर रहे हो भाई, कौन है ये लड़का, जैक्सी जाट काव्यांश, किससे बात कर रहा है भाई ये। लड़का बहुत ज्यादा उदास लग रहा है मेरे को, कभी कह रहा है मैं जिंदगी भर रोता रहूंगा, कभी कह रहा है तुम मेरी हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। मतलब यार, सर कोई सॉन्ग सुना दो बहुत रिलेटेबल हो हमारे लिए, इफ्रा आई एम, सॉन्ग सुनाऊं। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन्स, गिव मी अनदर चांस टू wanna grow up once again। कंधों को तो किताबों के बोझों ने झुकाया, रिश्वत लेना तो खुद पापा ने सिखाया, 99% मार्क्स आए तो घड़ी वरना छड़ी, अल्फा बीटा गामा ने तो पूरा अल्फा बीटा गामा ने तो पूरा क्या था, बचपन नहीं, बचपन तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जलाता है, बट जो भी है, दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एंड आई गेस एवरी स्टूडेंट्स फेवरेट सॉन्ग। इसमें आधी फिगर नहीं दिख रही है भाई, अब बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। अच्छा कुछ तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर, फिगर ही आधी है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर द लेडर DQ इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ हाइट 4 मीटर, 4 मीटर, पूरा का पूरा 4 होगा, ये कुछ होगा पता नहीं यार, मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट वेयर लेडर DQ इज प्लेस्ड, ये शायद DQ एक लेडर है, ये 1.3 है, ये DQ शायद मेरे को ऐसा लग रहा है ये लेडर है, ये 1.3 है, और ये P है, ये R होगा, ये पूरा का पूरा लेडर होगा, तो ये पूरा का पूरा 4 है, तो ये 3.7 और 2.7 हो जाएगा शायद, कुछ ऐसा है क्या, एंगल भी दे नहीं रखा है, ठीक है मतलब दिख नहीं रहा है तो क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री
का एंगल होगा या किसी और डिग्री का एंगल होगा, 60 डिग्री का कुछ तो होगा। गिव मी सम चॉकलेट, वाओ। थीटा नॉट गिवन, हाँ वो फिगर फिगर थोड़ा सा आधा नीचे चला गया, जमीन के अंदर चला गया फिगर आधा। हाँ चलो जी, ये कहते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी। कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ए, यहां से दो टेंजेंट है ए बी एंड ए सी, यहां से दो टेंजेंट है ए बी और ए सी, ठीक है। ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू, ओ ए इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, अब क्या बोल दिया भाई, ये ओ ए है, तो ये जो ओ ए है, जो ओ ए है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। क्या है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओ ए इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। हाँ जी 5 बजे सेशन है, हाँ 6 बजे करें क्या? नहीं 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 चल नहीं यार। नहीं अरे नहीं बच्चों 5 बजे का सेशन लगाया भाई, आज अपना वीक क्विज वाला 6 बजे करें क्या? नहीं 6 बजे मेरा 6:30 बजे मेरी एक क्लास है, फिर केडी क्लास? वो सुपर 50 का है, वो फिर डिले हो जाएगा बहुत ज्यादा। आप तो निकल लोगे यहाँ से, हमें तो फिर 10 बजे तक यहीं रहना पड़ेगा। ऐसा क्या बिजी हो क्या 5 बजे? नहीं, चलो 5:30 बजे करते हैं, एक मीटिंग निपटाना है। हाँ ठीक है, 5:30 बजे करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है भाई। तो ये सवाल है आप लोगों के पास कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है ए, टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, देन ओ ए इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ। ओ ए किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा भाई? बीसी का हो सकता है, बीसी बीसी, हाँ बीसी, बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है जी। चलो अबे गलत क्वेश्चन नहीं है भाई, गलत क्वेश्चन नहीं है। सर उत्तराखंड आओ, मजा आएगा। बेटा मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मेरा नेटिव उत्तराखंड ही है ना। अभी मैं जाऊंगा उत्तराखंड। चलो जी, चलो यार आप लोग जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं आया 2 मिनट में। हाँ जी, तो इसका आंसर आ गया 45 डिग्री आ गया है। पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ। अगर ओ इतना है तो आइसोसेलेस है, हाँ 90 डिग्री का होगा तो वो 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, मैं YouTube खोल लेता हूं। देखो
ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, पूरा का पूरा 11 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। सर जी मैथ्स में प्री बोर्ड में बहुत कम मार्क्स आए हैं, बोर्ड में क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। भैया लास्ट विश मेरे सामने वाली खिड़की वाला सॉन्ग गा दो प्लीज। अच्छा ठीक है, और कुछ मालिक, और आपकी फरमाइश कुछ, और कोई फरमाइश? भैया सुबह जब मैंने कॉल किया था तब भी आपको लोन वाले हैं लगा था क्या? अब मेरे को लगा पता नहीं, मेरा मतलब मेरे को पता है जब से नंबर लीक हुआ है, कभी कोई बच्चा होता है, कभी कोई मतलब अब मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ। मैंने अगर स्विगी वगैरह से कुछ ऑर्डर किया होगा ना तो मैं डेफिनेटली कॉल उठाता ही उठाता हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता है, और कभी कभी वो बच्चों का निकल जाता है, तो बस वही। चलो, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल। दो टेंजेंट है बेटा, पी ए एंड पी बी, एक्सटर्नल पॉइंट। आपको क्या दे रखा है, पी ए पूरा का पूरा 12 दे रखा है, पी ए पूरा का पूरा 12 दे रखा है, और क्यू सी इज इक्वल्स टू क्यू डी 3 के बराबर। क्यू सी कहाँ है भाई, क्यू सी, क्यू सी 3 है तो ए सी भी 3 हो जाएगा, क्यू डी भी 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये पूरा का पूरा भी 12 हो जाएगा आपके पास, है ना। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 9 और 3 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 9। तो पीसी पीसी प्लस पीडी निकालना है ना, 9 + 9 18 हो जाएगा। 18 इज द करेक्ट आंसर गाइस। आ जाओ लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बारी, लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अभिनव, उदीश, हर्ष, आनंद, नंदनी, व्योमेश, रोनी, कार्तिकेय, देन वी हैव धैर्य एंड हितार्थ। अमेजिंग। आ जाओ भाई, खड़े खड़े ना पैर दर्द होने लग गए हैं अब। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना। आहा, अब मैं बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री, देन पी ओ ए। बच्चे कह रहे हैं सी। बुढ़ापा, अब आ भाई बुढ़ापा। अभी 10:30 से 1:30 बजे तक तुम्हारा वो सेशन लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत और रिकॉर्डिंग करी, है ना। और उसके बाद अभी 3:30 बजे से तुम्हारा ये सेशन चल रहा है। बुढ़ापा, जब मेरी उम्र में आओगे ना तब पता चलेगा तुमको। कह रहे हैं कि पी ए एंड पी बी आर 2 पॉइंट्स, दो टेंजेंट है, पी ए और पी बी। ये पी है बेटा, ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, है ना, दो टेंजेंट्स है। टू अ सर्कल विद सेंटर इंक्लाइंड विद ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला एंगल निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 50, ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 90 का, और ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 40 का। तो 40 डिग्री इज द करेक्ट आंसर गाइस। 40 भाई, पता नहीं 80 क्यों कर दिया है तुम लोगों ने। सर जी ट्रिग्नोमेट्री में कॉस और साइन के साइन से कब डिवाइड करते हैं, प्लीज टेल मी। जब आपको टैन की जरूरत होती है बेटा, जब आपको गिवन में टैन होगा या फिर टैन निकालना होगा तब। कुल्लू भैया गाना सुनवा दो, भैया बिना शादी के बुढ़े हो गए। अब मेरा शादी हो चुका है भाई। भैया आप मेरा कॉल इग्नोर कर रहे हो। हाँ बेटा तुम ही तो हो ना शाहरुख खान, जो मैं तुम्हारा कॉल उठाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है यार, तुम अगर एक दिन में इतना इतना बार बार कॉन्टिन्यूसली कॉल करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे, अब अगली बारी सीधा ब्लॉक होगा बेटा। और कुछ नहीं मालिक, बस यही विषय है। ठीक है यार, आखिरी विषय ना तुम्हारी, तो ये गाना सुना दूंगा तुम्हें। कौन सा गाना था मैं भूल गया, एक बारी फिर से बता दो। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 21 सेंटीमीटर। आपके पास 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 120, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, थीटा अपॉन 360
इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 है, रेडियस कितना है 21 इंटू 21 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 3 36 है ना, ये पूरा कट जाएगा, 7 3 21, 3 से 3 कट गया, तो 22 इंटू 21। कभी भी 22 इंटू 21 आ जाए ना तो उसका आंसर 462 है, याद ही कर लो, ये बहुत जगह आने वाला है तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन, है ना, बहुत जगह आने वाला है। चलो भैया, मैंने कभी कॉल किया था, आपने पिक नहीं किया, या कब किया था आपने कॉल? अच्छा, आपने भी अभी कॉल किया था। सर मैथ्स बेसिक के लिए सेपरेट वीडियो बना दो, ठीक है, 12 मार्च को। भैया आपने घर वालों का इंट्रोडक्शन करवा दो, ओके। मेरे सामने वाली खिड़की, अच्छा। अच्छा, नहीं सुनाऊंगा। The line segment joining the point this and this divided by y-axis in the ratio, देखो y-axis इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा वो हम लोगों को निकालना है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है, ये आप लोगों के पास लाइन सेगमेंट है -3, -4, और ये अपने पास है 1, -2, है ना, और वाई एक्सिस यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कुछ होगा, तो k की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू k इंटू 1 k हो जाएगा, और 1 इंटू -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई k+1, तो 3:1 आ रहा है भाई आंसर, k+1 उधर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा k का वैल्यू, जो k का वैल्यू होता है वही आपका वो होता है। लड़कियां गायब हो गई सारी। कुल्लू भैया मैथ्स का पेपर हार्ड है ना इस बार? सर ट्रिग्नोमेट्री से कितना आएगा? ट्रिग्नोमेट्री से 15 मार्क्स का आएगा भैया। अच्छा, थोड़ी देर पहले किया था, अच्छा अभी करो जरा। चलो, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाई आर्क ऑफ लेंथ इतना, इसका तो मेरे को याद ही है सीधा सीधा, 8 है इसका आंसर भाई, इतनी बार कर लिए ये वाला सवाल, बट ये सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क जो है आपके पास θ/360 इंटू 2πr, लेंथ ऑफ आर्क आपके पास कितना दे रखा है 5 पाई दे रखा है, और सॉरी, और क्या है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ इज इतना सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, हाँ आर्क ऑफ लेंथ इतना है और एरिया ऑफ सेक्टर कितना है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये कितना दे रखा है आपको 20 पाई दे रखा है। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, पाई से पाई कैंसिल, 1/4 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आर से ये कैंसिल, ये पूरा का पूरा कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 2/r इज इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस करोगे 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलो जी। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, तुम ही तो हो जानू, तुम्हें अपना मानू। ये मुझे ब्लॉक लिस्ट में भी कुछ बच्चे मैंने जिनको ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ वो भी कॉल कर रहे हैं। सर जी डर लग रहा है। अरे काहे डर रहे हो भाई? कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ द लेंथ एंगल इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला है θ/360 इंटू 2πr, 2π की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 21 इंटू 21, कुछ नहीं लिखा इसमें, डर मतलब फालतू का डर रहे हो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, लेंथ ऑफ आर्क 2πr है ना, ये 21 नहीं होगा, 22 आ जाएगा फाइनल आंसर, आप 22 इज द करेक्ट आंसर। आज तक पढ़ लिख के किसी का भला हुआ है बताओ? भैया करूं कॉल? अभी बोलो, बिल्कुल करो, उठाऊंगा ही नहीं।
भैया आपको डेली कॉल नहीं कर रहा था, मैं जानता हूँ आप बिजी हो। तो हाँ हरीश हूँ मैं। हाँ ठीक है भैया, हरीश हो आप, पता है मेरे को, तुम्हें बहुत लगाव है मुझसे। भैया आप बहुत अच्छा गाते हो, लिसनिंग टू यू वेरी पीसफुल। भाई कभी ये भी बोल दिया करो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ बेटा, सिंगर नहीं हूँ मैं। पास PQ दे रखा है आपको, कितना PQ आपको दे रखा है 24, PR आपको दे रखा है कितना 7, और O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। O अगर सर्कल का सेंटर है तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा। सो ये RQ निकाल लो यार, ये आपको दे रखा है 7 और ये PQ आपको दे रखा है कितना 24। तो आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25 आ जाएगा, जितना मेरे को लगता है ना। 25 आ जाएगा तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर। आर कितना हो जाएगा 25/2 इसका स्क्वायर, है ना। माइनस ये सेमी सर्कल के एरिया से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 24 इंटू हाइट कितना है आपके पास 7 है ना। तो यार ये सॉल्व करना पड़ेगा क्या, क्या निकालना है आपको भाई? अच्छा रेडियस ऑफ अ सर्कल निकालना है, तो वो तो 12.5 आ गया भाई। 25 तो डायमीटर हो जाएगा बेटा, 12.5 हो जाएगा। मेरे को लगा पूरा सॉल्व करना है क्या। भैया फिर क्या फ़ायदा कॉल करने का, आप पिक नहीं करोगे तो। अच्छा चलो कर लूँगा, ठीक है। फिर बेंगलोर में साथ में पिज़्ज़ा खाएंगे मेरे पैसों से। नहीं टीचर क्रॉस सिंगर यस। भैया मेरे पापा कॉमर्स स्ट्रीम लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं, मुझे कॉमर्स में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बेटा कन्विंस, ट्राई टू कन्विंस योर फादर ना कि पापा 3 इडियट दिखाओ उनको, है ना। उनको 3 इडियट्स मूवी दिखाओ। अभी पेपर खत्म, जैसी पेपर खत्म होंगे एक दिन बिठा के उनको 3 इडियट्स मूवी दिखाओ और उनको बोलो कुछ नहीं रखा है इसमें, है ना, जो मेरा मन है वो करने दो। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, सेंट्रल एंगल इज x और x अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर रेडियस कितना है आपके पास 4r है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 से कट करोगे 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x पाई आर अपॉन 90 है क्या कहीं पे, x पाई सॉरी x पाई आर स्क्वायर। ओह एक और 4 आएगा तो 4 से ये और कटेगा तो 2 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई x आर स्क्वायर अपॉन 45। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आजा भाई, अरे आजा राजा। चलो अगला सवाल। 12th फेल दिखा दो। 12th फेल भी मतलब नहीं, मतलब वो तो है अच्छी मूवी है बट पापा का कोई सेंस नहीं बनेगा ना उसमें। भैया रहने दो, नहीं लगा रही कॉल। बाय द वे आपको क्या लगता है मेरे स्कूल में मुझे PCM स्ट्रीम दे देगा? वो तो डिपेंड करता है आपका मार्क्स कितना आता है। क्या करे भाई, उनके उसमें लाइव स्ट्रीमिंग में 100 के बच्चे थे तो क्या करे बताओ। क्या कर सकते हैं हम, इस देश के लोगों को भेड़ चाल ज़्यादा पसंद है तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। वी कांट, मतलब इट्स गुड, अगर समझ में आता है उनका तो इट्स वेरी गुड। बट या इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी बेसिकली जब आप पूरे साल भर मेहनत करते हो। हमने पूरे साल भर अपने सेशंस में लाइव, हर एक दिन हमने अपने लाइव सेशंस रखे हुए थे, बट एट दी एंड हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो समटाइम्स इट्स लाइक कि यार मेहनत करी हमने, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, पूरे साल भर मेहनत करी, लास्ट में बच्चों ने धोखा दे दिया। धोखा नहीं दिया बट हमारे जितने भी बच्चे स्टार्टिंग से हमारे साथ थे वो अभी भी हमारे साथ ही है। बट ठीक है, इट्स ओके, गॉड इज वॉचिंग, है ना। और मेहनत कभी भी वो नहीं होती है, वो आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है ना। तो इट्स लाइक इट डजेंट मैटर कि कहाँ पे कितने हैं, है ना। चलो, अ पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक पेंडुलम है, इसने 60 डिग्री का स्विंग बनाया है ना, 60 डिग्री का स्विंग बनाया है और ये कितना है 60 डिग्री का एंगल है। लेंथ ऑफ एन आर्क कितना है 8.8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितना है 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हेलो हेलो, अरे बेटा कुछ बोलोगे? काट दिया। देखो यार, इसीलिए मैं फोन नहीं उठाता तुम लोगों का, फोन उठाता तो तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो। लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2
पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 8.8, है ना। तो इसको काटोगे 6 हो जाएगा, इसको काटोगे 3 हो जाएगा, और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा भाई, और बस कैलकुलेशन होगा, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना, आई डोंट थिंक सो कुछ कट रहा है ना। और बस कैलकुलेशन होगा भाई, कैलकुलेशन करके कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 8.40 इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं कट रहा था ना। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क 8.8 दे रखी थी क्या? मैंने गलत रीड किया है क्या? अ पेंडुलम स्विंग्स एन एंगल ऑफ डिस्क्राइब, अच्छा हाँ 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 हाँ, डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। ओ रेडियस निकालना था यार उस केस में। तो चलो मैं यहाँ पे इसको करा देता हूँ एक बारी, ठीक है, मैं करा देता हूँ इसको एक बारी। तो ये क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखी है 8.8 इज इक्वल्स टू θ/360 इंटू 2πr, 2 पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है आप लोगों के पास, रेडियस आपको निकालना था बेसिकली, है ना। तो ये आ जाता 6, ये आ जाता आपके पास 3, और ये सब कुछ 22 से इसको काटोगे तो 0.4 हो जाएगा, है ना। हाँ 0.4 हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 21 हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 4 और 4 टू सा 8, 8.4 आ जाएगा, ठीक है। रेडियस आपके पास 8.4 आ रहा था, ठीक। चलो अब इसको करते हैं। इस वाले सवाल में क्या लिखा गया है, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज लेस देन द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। ओ कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो हमेशा एरिया ऑफ सेक्टर से कम होगा या ज्यादा होगा या कैसा होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, सेक्टर में ये पूरा कवर होता है और सेगमेंट में सिर्फ इतना होता है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, एरिया ऑफ सेगमेंट इज ऑफ अ सर्कल इज लेस देन द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर। क्या बात कर रहे हो बे, आओ देखें। मतलब मेरे हिसाब से तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो लेस होना चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर से। Area of segment of a circle is less than the area of corresponding sector is true in case of minor segment. For major segment the area is greater than the area of sector. मेजर सेक्टर का तो ठीक है, हाँ। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन शुड बी, इट इज पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स। देखो एक चीज को समझो, आपके पास ये एक सर्कल है ना, और इसमें अगर मैं सेक्टर की बात करूं, ये सेक्टर की बात करूं, ये सेगमेंट है, तो ये जो सेगमेंट का एरिया है ये तो सेक्टर से छोटा है, लेकिन अगर मैं मेजर सेगमेंट की बात करूं तो मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसकी फोटो खींच के भी हम भेज देते हैं। ठीक है जी, चलो। तो ऑप्शन नंबर डी एक्चुअली इट इज द करेक्ट वन। अगर वो माइनर सेक्टर लिखता तो अलग बात होती, है ना, बट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। आप अच्छा पढ़ाते हो, इस पूरी दुनिया जानता है। अरे भाई भाई भाई, बस भाई सर, मैंने आपको गाना भेजा था, आपने डीएम एक्सेप्ट नहीं किया, सॉरी यार। आज देखता हूँ, है ना, मतलब 12 मार्च के बाद देखूंगा मैं तुम्हारे सबके मैसेजेस, क्योंकि तब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ वॉल्यूम इज इतना,
कोई स्फेयर है जिसका वॉल्यूम आप लोगों के पास दे रखा है इतना, तो उसका रेडियस निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा 3 × 3, तो आर की पावर 3, तो ये हो जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर आर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2/3, तो 3 की पावर 2/3, ऑप्शन नंबर सी। चलो जी, 3-4 सवाल और बच गए हैं भैया। फिर तो नहीं, अच्छा फिर तो नहीं मिल रही मुझे पीसीएम स्ट्रीम। मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, फिर तो मिल जाएगी पीसीएम। मैथ्स और साइंस में अगर अच्छे हैं तो फिर देन यू विल गेट द पीसीएम स्ट्रीम। सर केस सर सेम कास्ट वाली लड़की से शादी हो रही है क्या? किसकी बेटा, तुम्हारी? भाई पढ़ने लिखने की उम्र है भाई, पढ़ लो। शादी में कहाँ लग गए हो अभी से? हाँ, क्या खिलाओगे बीवी बच्चों को? क्या खिलाओगे बीवी बच्चों को, बताओ। देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका रेडियस कितना है बेटा? आर है। ये सिलेंडर है अपने पास, इस सिलेंडर का रेडियस कितना है? आर है। एंड हाइट जो है वो कितनी है? एच है। और वेयर हाइट इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ हाइट इज ग्रेटर देन डायमीटर, बेसिकली जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो इसके अंदर एक स्फीयर हमने एनक्लोज कर दिया, तो उसका डायमीटर कितना होगा? उसका डायमीटर हो जाएगा बेटा 2r के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलो। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल डिलीटेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस 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 बेटा। सर यहाँ लोग पढ़ते हैं या सिर्फ फालतू के मैसेज टाइप करते हैं? पढ़ते नहीं है यार, फालतू के मैसेज टाइप करते हैं, पढ़ाई थोड़ी ना होती है यहाँ पे। भैया आपने पीसीएम लिया या पीसीएम भी? पीसीएम बेटा, पीसीएम। अरे बायोलॉजी तो आई हेट बायोलॉजी। चलो, during the conversion of solid from one shape to another shape, the volume of new shape will be what? कह रहा है कि एक शेप से जब हम दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं तो जो नया शेप होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? रिमेन्स सेम होता है, उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। चलो, लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए गाइस, है ना? लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। चलो 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 सर, पेपर डिस्कशन करेंगे, हाँ परसों करेंगे पेपर डिस्कशन। कल का दिन है, फिर हमारा साल भर का जो साथ था वो खत्म हो जाएगा, है ना? बस, बट आई विल मिस यू ऑल। सब बच्चों को मिस करूंगा मैं, है ना? और जितने कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा क्लोज भी है। While computing mean of the grouped data, we assume that the frequencies are only distributed over all the classes. नहीं, centered the class marks of the class, centered the upper class limit, centered the lower class limit, नहीं, centered at the class marks of the class. क्लास मार्क्स के साथ हम फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करते हैं ना, तो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलो तो मॉड माइनस मीन किसके बराबर होगा? फॉर्मूला पता है अगर आप लोगों को तो आप लोग कर लोगे। तो मॉड जो होता है आप लोगों के पास, सॉरी 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड, इसके इक्वल होता है। अब आपको क्या चाहिए? मॉड माइनस मीन चाहिए, तो मॉड माइनस मीन कर दो। तो आपने क्या किया? इधर से मीन को माइनस कर दिया,
इधर आपने मीन माइनस कर दिया, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आरएचएस में मीन माइनस करना पड़ेगा। ये 2 मीन भी इधर भेज दो, तो 3 मीडियन माइनस 1 मीन यहाँ पहले से था, और ये 2 मीन भी इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, मॉड माइनस मीन। ठीक है, अब ये 3 मीडियन एज इट इज रहेगा, है ना, माइनस मीन 2 मीन, तो ये हो जाएगा 3 मीन इज इक्वल्स टू मॉड माइनस मीन। तो ये 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा आपके पास मीडियन माइनस मीन इज इक्वल्स टू मॉड माइनस मीन। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, मीडियन माइनस मीन है ना, हाँ मीडियन माइनस मीन। ठीक है जी, चलो तो here we have the leaderboard। अभिनव, हर्ष, आनंद, हितार्थ, उदीश, स्वाति, विश्वजीत बोर्ड्स फोड़ेगा, शुभम, व्योमेश एंड व्यंकटेश। सर हम जूनियर्स के लाइव में आते रहेंगे, बिल्कुल यार बिल्कुल, बट डेफिनेटली आई विल मिस यू अ लॉट, नहीं अक्षय इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, है ना। एंड यस गाइस, इट्स लाइक आई एम गेटिंग गूज बम्स, है ना, इट्स गेटिंग एंड नाउ। एंड बहुत मज़ा आया, आप लोगों से बहुत प्यार मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली, है ना। और आज से लगभग 1 साल पहले तक मेरे को कोई भी नहीं जानता था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आज मेरे को थोड़े बहुत लोग जानते हैं, और थोड़े बहुत लोग इज्जत भी करते हैं मेरी। So that is just because of you. Thank you so much guys, thank you so much for this amazing journey, and yes, it's like, मतलब we can't express all of these feelings, है ना, तो ये एक्सप्रेसेबल होता ही नहीं है, क्योंकि आप नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे इन सब फीलिंग्स को ना। बट आई लव यू ऑल, है ना, आई लव यू ऑल। बहुत बार बच्चे मेरे से पूछते हैं आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, आपका फेवरेट, सभी मेरे फेवरेट है यार, सब मतलब बच्चे यार, तुम तो सब मेरे लिए मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। बट आई विल मिस यू अलॉट, एंड स्पेशली व्हेन इट्स योर फर्स्ट बैच। तो उमंग सीरीज का ये मेरा पहला बैच था, और लाइक इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में मतलब एज यू ऑल नो, हर्ष सर की जगह पे मैं आया था पढ़ाने, तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं हर्ष सर से, अभी भी करते हैं। बट समहाउ स्टार्टिंग में बहुत गालियाँ भी पड़ी मेरे को कि हर्ष सर वापस चाहिए ये, सो बट समहाउ आई मैनेज टू टेक अ प्लेस इन योर हार्ट, है ना। मे बी शायद तभी तुम लोगों ने मेरे को थोड़ा बहुत प्यार किया। बट या नाउ इट्स एंड, और कल हमारा लास्ट एकेडमिक सेशन होगा। अभी तो है हमारे और भी बहुत सारे सेशन है, बट कल संडे है, कल हमारा लास्ट एकेडमिक डे होगा। उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन में तो खैर क्या ही पढ़ाई होती है, पेपर डिस्कशन होता है बेसिकली, है ना। सुबह मॉर्निंग में भी एक सेशन होगा। बट नाउ जब मैं सोच रहा हूँ कि यार अब बस 2 दिन बचे हैं, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है, बट मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक है, आ जाओ। So one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a Jack of Heart. जैक ऑफ हार्ट आप लोगों को निकालना है। जैक ऑफ हार्ट सिर्फ एक होता है, तो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए 1/52, और ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नाउ हियर वी हैव द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ दिस सेशन गाइज, एंड अभी और भी है। अभिनव, ऑन गोल, हितार्थ, हर्ष, उदीश, विश्वजीत, स्वाति, शुभम, अर्नव एंड वेंकटेश। लास्ट क्वेश्चन, शायद फ्री का पॉइंट होगा, फ्री का पॉइंट है ना। जस्ट रिमेंबर फ्यू थिंग्स गाइज, है ना। आप कहीं पे भी रहो, बट आई विल बी ऑलवेज विद यू, एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर गोल एंड कीप स्माइलिंग गाइज, है ना। सिर्फ ये 2 चीजें अपनी लाइफ में जरूर याद रखना, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं जब मैं एनडीए सीट का प्रिपेयर कर रहा था ना, एसएसबी का, तो देन वन ऑफ माय कोच ट्रेनर, उन्होंने मेरे को सिखाया, एक बहुत अच्छी चीज सिखाई, बी पॉजिटिव,
जब आप पॉजिटिव होते हो ना तो ही आप अपने सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हो। स्पीक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीजें सुनो। पॉजिटिविटी होना बहुत जरूरी है हमारे अंदर। कभी भी नेगेटिव थॉट्स को आने मत दो अपने अंदर, है ना। सो यस, ठीक है। चलो अभी है हमारे पास, और कल का दिन है, अभी अभी रोना धोना अभी नहीं, कल करेंगे ना आराम से, ठीक है। अबे फाइनल लीडर बोर्ड नहीं आया, हो फाइनल लीडर बोर्ड नहीं आया बे, बहुत बेकार हुआ ये तो। चलो ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे 5:30 बजे हर्षप्रियम सर के साथ, हमारा एक व्यूअर है, तो इट विल बी अ काइंड ऑफ फन सेशन, है ना। सो मिलते हैं वहां पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत याद आएगी यार तुम लोगों की, है ना। चलो बाय बाय।